दोस्तों यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म और उसके नीचे लिखा है यूनिवर्सिटी और उसके नीचे लिखा है अम्ब्रेला। तो एक बात बताइए, इसके साथ क्या लगेगा? ए अम्ब्रेला लगेगा, इसके साथ क्या ए यूनिवर्सिटी लगेगा, या इसके साथ एन यूनिवर्सिटी लगेगा, या फिर इसके साथ एन यूनिफॉर्म लगेगा, या फिर ए यूनिफॉर्म लगेगा? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों यहाँ 3 चीजें लिखी हुई है, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला। तो पहले में आप बताइए कि आर्टिकल क्या लगेगा? अ यूनिवर्सिटी लगेगा या एन यूनिवर्सिटी लगेगा? अ यूनिफॉर्म लगेगा या एन यूनिफॉर्म लगेगा? अ अम्ब्रेला लगेगा या एन अम्ब्रेला लगेगा? आप लोगों को लगा होगा कि हम यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे यू आया है, दूसरे वाले में भी यूनिफॉर्म आया है इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे। लेकिन हम भूल गए कि यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म का उच्चारण हम इंग्लिश में वाई से करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वाई होगा वो कॉन्सोनेंट होगा और वहाँ पे उस वर्ड के पहले ए लगेगा, ना कि एन। तो दोस्तों पहले वाले में लगेगा अ यूनिवर्सिटी, दूसरे वाले में भी लगेगा अ यूनिफॉर्म और तीसरे वाले में लगेगा एन अम्ब्रेला। क्योंकि ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स के अंदर तो आती हैं, मगर उच्चारण में कैसे कैसे उसको हम यूज़ करते हैं और किस तरह से हम इसके आइडेंटिफिकेशन को पहचाने, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स का। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। लिखा है ए एन और द। जैसा कि हम जानते हैं कि वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वोवेल्स क्यों बता रहा हूँ और कॉन्सोनेंट क्यों बता रहा हूँ। तो ये आर्टिकल से पूरी तरह से रिलेट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिलेट करता है। दोस्तों जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज आर्टिकल्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एन और द। आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं और ए एन द का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। लिखा है कि आर्टिकल्स का मतलब ऐसे शब्दों से है जो किसी नाउन को विशेष दिखाने का काम करता है। हम जानते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी नाम हो हम उसे संज्ञा कहते हैं। तो उस नाउन को स्पेशल दिखाने का काम कौन करता है? आर्टिकल करता है। दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल को ही हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। दूसरा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ लिखा है आर्टिकल्स के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। पहला है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है हम समझेंगे। डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन से होता है और डिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, इसके अंदर द का यूज़ होता है जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले लगाया जाता है। और इसे डीपली समझेंगे कि ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे और द का यूज़ कहाँ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पूरी तरह से डीपली में। लिखा है कि इसका मतलब जैसा कि हमें पता है कि ए और एन से होता है। एन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में वोवेल से शुरू हुए वर्ड के पहले लगाया जाता है। यानी कि हम एन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई वोवेल है, वोवेल तो हम जानते हैं कि ए ई आई ओ और यू होता है। साथ ही साथ एक समझने वाली बात और सुनने वाली बात यह है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो वोवेल से होते हैं मगर उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है। दोस्तों एन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में वोवेल से शुरू हुए वर्ड के पहले लगाया जाता है। जैसे एन एप्पल, यहाँ पे पहला लेटर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। एन ऑरेंज, पहला लेटर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। एन एलिफेंट, एन एग, एन आइसक्रीम और एन आउल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल के 5 अल्फ़ाबेट आए हैं। जहाँ पे किसी वर्ड की स्टार्टिंग
AEIOU से होता है वहाँ पे हम लोग उस वर्ड के पहले एन का यूज़ करते हैं, ना कि अ का। सेम चीज़ होती है ए में। ए में इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे? ए का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट से शुरू हुए वर्ड के पहले लगाया जाता है, जैसे अ काउ, अ बनाना, अ बुक। अ काउ में क्या हुआ, सी क्या है, पहला लेटर इसका कॉन्सोनेंट है। अ बनाना, यहाँ पे हम एन इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जो पहला लेटर है बनाना का बी, यानी कि वो कॉन्सोनेंट है। अ बुक, यहाँ पे हम अ बुक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एन बुक नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला लेटर क्या है इसका, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वहाँ पे अ यूनिफॉर्म लग रहा था, अ यूनिवर्सिटी लग रहा था, एन यूनिफॉर्म नहीं लग रहा था, एन यूनिवर्सिटी नहीं लग रहा था, और अ अम्ब्रेला के जगह एन अम्ब्रेला लगा। क्यों? तो एन अम्ब्रेला का तो हमने डिस्कस कर लिया कि ववेल के पहले हम लोग जहाँ पे किसी वर्ड के पहले ववल आ जाता है वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे जिस वर्ड के पहला लेटर, जो पहला अल्फ़ाबेट का लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, वहाँ पे हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट और वोवेल को नहीं देखना, बल्कि हमें उच्चारण मतलब कि जिस साउंड वर्ड का यूज़ करके हम जिस साउंड से उसको बोलते हैं उस वर्ड को भी हमें पहचानना चाहिए। बचपन में आपको कैसे क सिखाया गया होगा। उसी तरह से मान लीजिए मैंने कहा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अगर उसे हिंदी में लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी, तो यानी य से शुरू होगा, और य की इंग्लिश क्या होती है, वाई, यानी उसका उच्चारण किससे हो रहा है, वाई से। तो हम वहाँ पे वाई यूज़ कर रहे हैं। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, ना कि ववल। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल दोस्तों, हम यूज़ करेंगे अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। उसी तरह से अ यूनिफॉर्म होगा या एन यूनिफॉर्म होगा, ऑफ कोर्स दोस्तों अ यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, य यानी वाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज अम्ब्रेला में लगता है, तो यहाँ पे ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि अ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला लगेगा या अम्ब्रेला लगेगा, तो एन अम्ब्रेला लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका पहला वर्ड का उच्चारण अ से हो रहा है, ना कि किसी कॉन्सोनेंट लेटर से। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं, और उसका प्रोनंसिएशन यानी उसका साउंड अगर इस तरह से होगा, उच्चारण इस तरह से होगा, तो कन्फ्यूज़न हमें नहीं करना है, हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दा का इस्तेमाल करना। लिखा है कि इनडिफिनिट, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स दो होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल इसके अंदर दा का यूज़ होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले लगाया जाता है। दूसरी चीज़ दा को समझने की बात करें तो ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक हो, ऐसी चीज़ कोई दुनिया में एक हो, वहाँ उसके पहले किसका इस्तेमाल होता है, दा का यूज़ होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई ग्रेट पर्सन हो, तो हम वहाँ पे दा का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर वो चीज़ दुनिया में सिर्फ एक हो, वहाँ पे भी हम दा इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है द अर्थ, द एयर, द मून, द गंगा रिवर, द स्काई, द ताजमहल, द वर्ल्ड, द साउथ और द रिच। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो अर्थ लिखा है, यहाँ पहला लेटर ई है, ये वोवेल होना चाहिए, यानी कि यहाँ एन अर्थ होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि अर्थ सिर्फ एक है, हमारी दुनिया में पृथ्वी सिर्फ एक है, इसलिए हम यहाँ पे ए और एन ना लगा के क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। द एयर, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ए लिखा है इसलिए हम यहाँ पे एन एयर लगाएंगे, जो कि गलत है। लेकिन हम जानते हैं कि एयर क्या होता है, एक होता है। हवा क्या होती है, हम जिससे सांस लेते हैं वो एक ही है, जिसको हम कहते हैं द एयर। ये स्पेशल चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द एयर। द मून, द गंगा रिवर, द स्काई, द ताजमहल, ये दुनिया में सिर्फ एक है। द वर्ल्ड, ये दुनिया सिर्फ एक है। द साउथ, साउथ जो डायरेक्शन होता है एक होता है, इसलिए हम साउथ डायरेक्शन के लिए द का यूज़ करेंगे। द रिच, कोई भी रिचेस्ट पर्सन होता है, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वी नो दैट मुकेश अंबानी, सो हम लोग द रिचेस्ट या द रिच यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल इंसान है।
तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ए का यूज़ क्या होता है, एन का यूज़ क्या होता है, द का यूज़ क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं जो नाउन को स्पेशल बनाते हैं, आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिफिनिट और इंडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ कि द का इस्तेमाल हम किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक हो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।